आज हम साहित्य की कक्षा 6 का पाठ मिंट की काव्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। मिंट साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी समझाता है। तो आइए साहित्य की कक्षा में इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 17 मिंट की काव्य। उन जिलों में त्राही त्राही मच रही थी। आषाढ़ चल रहा था, यानी महीना कौन सा था? आषाढ़। ये हिंदी मास का महीना है आषाढ़। सावन निकलने को हुआ, लेकिन पानी की बूंद नहीं। आकाश में बादल कभी कभी छुटपुट होकर इधर उधर बह जाते। आशा थी कि पानी बरसेगा, क्योंकि गांव वालों ने कुछ पत्रों में पढ़ा था कि कोलकाता और चेन्नई की तरफ जोर की वर्षा हुई है। अगले लगते आषाढ़, यानी आषाढ़ की शुरुआती थोड़ा सा बरसा भी था, आगे भी बरसेगा। इसी आशा में अनाज बो दिया गया। अनाज जम निकला, फिर हरिया कर सूखने लगा। यदि 4-6 दिन और न बरसा तो सब खत्म हो जाएगा, यानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह आकांक्षा उन जिलों के गांवों में घर करने लगी और लोग व्याकुल हो गए। व्याकुल अर्थात बेचैन हो गए। गांव में सियानों की कमी न थी। टोने टोट के धूप दीप सभी कुछ किया, यानी जो भी प्रयत्न करे जा रहे थे वो सब करने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक गांव का पुराना चतुर नावता बड़ी सूझबूझ का था। उसने बैठक करवाई, कहा क्या किया गया। थोड़ी देर इस बात पर चर्चा भी चलती रही। नावती ने अवसर पाकर कहा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करना ही पड़ेगा। सभी तरह के उपाय कर लिए गए। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां कुछ ना कुछ किया गया हो ना हो, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने तरह तरह से कहा और इन लोगों उन गांवों के नाम लिए। होम हवन, यानी हवन, सत्यनारायण भगवान की कथा, बकरों मुर्गों का बलिदान आदि। किसी किसी ने तो फिर सुझाए, परंतु नावते की एक नई सूझ अंत में सबको माननी ही पड़ी। नावते ने कहा, बरसात में ही मेंढक क्यों इतना बोलते हैं? क्योंकि इतने बढ़ जाते हैं। किसी किसी ने सोचा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, सभी जानते हैं। पानी की झड़ी के साथ मेंढक क्यों बरसते हैं? सो क्यों कोई किरानी कह देता कि मेंढक नहीं बरसते। बिल्कुल गलत। मैंने खुद बरसते देखा है। बड़ी नांद या किसी बड़े बर्तन को बरसात में खुली जगह रख के देख लो। सांझ के समय रख दो, सवेरे बर्तन में छोटे छोटे मेंढक मिल जाएंगे। बात यह है कि इंद्र देवता को मेंढक बहुत प्यारे हैं, यानी इंद्र देवता को मेंढक से प्यार है। वो जो टर टर लगाते हैं तो इंद्र का जय जयकार करते हैं। लोग मुंह ताक रहे थे कि नावते जी अंत में क्या कहते हैं। नावता अंत में बहुत आश्वासन के साथ बोला, मेंढक मेंढकी का ब्याह करवा दो, यानी शादी करवा दो। पानी न बरसे तो मेरी नाक काट डाल देना। मेंढक मेंढकी का ब्याह कुछ होठों पर हंसी झलकने को हुई, परंतु अनुभवी नावतिक को की गंभीर शक्ल देखकर हंसी उधर न पाई। एक ने पूछा, कैसे क्या होगा उसमें? मेंढक के ब्याह की विधि तो बताओ दादा। नावते ने विधि बताई, वैसे ही करो मेंढक मेंढकी का ब्याह, जैसे अपने यहाँ लड़के लड़की क्या होता है, जैसे लड़के लड़की की शादी होती है, वैसे भी मेंढक मेंढकी की शादी करो। सगाई, फलदान, सगुन, तिलक, आतिशबाजी, दावत, सब धूमधाम के साथ को, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। लोगों ने आकाश की ओर देखा, तारे टिमटिमा रहे थे, बादल का धब्बा भी वहां न था। पानी न बरसा तो मर मिटेंगे। ढोरू बैलों का क्या होगा, यानी जानवरों का क्या होगा? बड़ी हुई निराशा ने उन सबको भयभीत कर दिया, यानी जो ये निराशा छा रही थी उससे सभी लोग डर गए। लोगों ने नवाते की बात स्वीकार कर ली। चिंता किया गया। आसपास के गांवों में भी सूचना भेजी गई। कौतूहल उगमा उमगा और भय ने भी अपना काम किया।
यदि नवाते ने सुझाव को ठुकरा दिया तो संभव है इंद्रदेव और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। फिर फिर क्या होगा? यदि इंद्रदेव नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? चौपट, यानी सब कुछ खत्म। सब तरफ बंटाधार। आसपास के गांवों ने भी मान लिया। काफी चंदा थोड़े ही समय में इकट्ठा हो गया। नवाते में नवाते ने एक जोड़ी मेंढक की कहीं से पकड़ रखी ली। एक मेंढक था और एक मेंढकी। ब्राह्मणों की भी कोई कमी नहीं थी। ब्याह की धूमधाम का मजा और ऊपर से दान दक्षिणा, यानी जो अब उनको पैसे मिलने वाले थे, दान मिलने वाला था, उसका मजा ही अलग था। गांव के दो भले आदमी मेंढक मेंढकी के पिता भी बन गए। मुहूर्त शोधा गया, यानी मुहूर्त ढूंढा गया। जल्द ही मुहूर्त बाजे गाजे के साथ फलदान हुआ। फल दिए गए, शगुन की रस्में अदा की गई। दोनों के घर दावत पंगत हुई। मेंढक मेंढकी नवाते के ही पास थे। उन्हें वही उन्हें खिला पिला रहा था। अन्यत्र हटाकर उनके मरने जीने की जोखिम कौन ले? तिलक भावर का भी दिन आया, यानी अफेरों वाला दिन भी आ गया। पानी के एक बर्तन में मेंढकी उस दिन में रख दी गई जिसके स्वामी को कन्यादान करना था। उसने सोचा हो सकता है पानी बरस पड़े, कन्यादान का पुण्य तो मिलेगा ही। मेंढक दूल्हा पालकी में बैठाया गया, रखा गया बांधकर। उछलकर कहीं चल देता तो सारा कारबार ठप हो जाता। आतिशबाजी भी फूकी गई और बड़े पैमाने पर। एक तो आतिशबाजी के बिना ब्याह, यानी बिना आतिशबाजी के शादी। दूसरे, अगर पिछले साल किसी ने आतिशबाजी पर 1 रुपया फूका था तो इस साल कम से कम 1.25 का धुआं तो उड़ाना ही था, यानी 1 से ज्यादा करने की होड़ थी। तिलक हुआ। जैसे ही मेंढक के माथे पर चंदन लगने के लिए ब्राह्मण ने हाथ बढ़ाया कि मेंढक उछला। ब्राह्मण डर के मारे पीछे हट गया। खैरियत हुई कि मेंढक एक पक्के डोर के बर्तन में बांधा था, नहीं तो उसकी पकड़ धकड़ में मुहूर्त चूक जाता, यानी मुहूर्त निकल जाता। कुछ लोग मेंढक की उछल कूद पर हंस पड़े। कुछ ने ब्राह्मण को फटकारा, डरते हो? दक्षिणा मिलेगी पंडित जी, करो तिलक। पंडित जी ने साहस बटोर कर, यानी हिम्मत कर कर मेंढक के ऊपर चंदन छिड़क दिया। फिर पड़ी भावर। एक पलड़े में मेंढक बांधा गया, दूसरे में मेंढकी। दोनों टर शुरू की। नवाता बोला, ये एक दूसरे से ब्याह करने की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, ब्याह हो गया। फिर दावत पंगत हुई, मेंढकी की विदाई हुई। मेंढक के पिताजी ने दहेज भी मिला। मनुष्यों के विवाह में दहेज दिया जाए तो मेंढक मेंढकी के विवाह में क्यों हाथ सिकोड़ा जाए, यानी मेंढक मेंढकी के विवाह में कंजूसी क्यों की जाए? पानी बरसे या ना बरसे, मेंढक के पिताजी कुछ से कुछ तो हो ही गए। नवाता दादा की आंटी में भी रकम, आंटी यानी जेब में भी रकम, और इंद्रदेव की कृपा भी। बादल आए, छाए और गड़गड़ाए। फिर बरसा मूसलाधार। लोग हर्ष, यानी खुश हो गए। नवाते की धाक बैठ गई, यानी अब उसकी बात सच हो गई तो उसका सिक्का चलने लग गया। मेरी बात खाली तो नहीं गई, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए ना। पानी बरसा और इतना बरसा कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नाले चढ़े, नदियों में बाढ़ आ गई। पोखर और तालाब उमड़ पड़े। कुछ तालाबों के बांध टूट गए। खेतों में पानी भर गया। सड़कें कट गईं। गांवों में पानी तरंगे लेने लगा। जनता और उनके ढोर डूबने उतरने लगे। बहुत से लोग मर भी गए। संपत्ति को बहुत भारी नुकसान हुआ। 8-10 दिन के अंदर ही भीषण बर्बादी हो गई। इंद्रदेव के बहुत हाथ पैर जोड़े, वो न माने और न माने। लोग कह रहे थे कि इससे तो सूखा ही अच्छा था। फिर नवाते की शरण गई। अब क्या हो? उसका नुस्खा तैयार था। बोले, कोई बात नहीं, सरकार ने तलाक कानून पास कर दिया। मेंढकी की तलाक करा देता हूँ, पानी बंद हो जाएगा। पर मेंढकों का वह जोड़ा कहाँ से मिलेगा? सवाल ये था। पर नवाते का उत्तर जेब में ही था। उसने झट से कहा, मेरे पास है। कहाँ से आया? कैसे? प्रश्न हुआ।
उत्तर था, मेंढक के पिता के घर से दोनों को लेकर आया हूँ। जानता था कि शायद अटक जाए। पानी बरसते में ही तलाक करवा दी गई। जल्दी जल्दी की गई तलाक की क्रिया के निभाने में न तो अधिक समय लगता है और न ही कुछ ज्यादा खर्च होता है। मेंढक मेंढकी दोनों छोड़ दिए गए, दोनों उछलकर इधर उधर हो गए। लेकिन पानी का बरसना बंद नहीं हुआ। बाढ़ पर बाढ़ और जनता के कष्टों का पारावार नहीं। गांव छोड़ छोड़ कर लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक दो ने तो मन में आया कि नवाता मिल जाए तो उसका सिर फोड़ डालें, लेकिन नवाता कहीं 9-2-11 हो गया, यानी वो गायब हो गया। इस पाठ की रचयिता है वृंदावन लाल वर्मा। तो आज की साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।